बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया जिसे बीजेपी ने उस ट्वीट को फौरन डिलीट करने के निर्देश दे दिए। जी हां, कंगना ने खुद ये बताया कि उनको जेपी नड्डा का फोन आया और उसके बाद में उन्होंने तत्काल प्रभाव से ही उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उस ट्वीट में ऐसा था क्या। जरा आप सोचिए कि कर्नल सोफिया कुरैशी, लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं, उनको लेकर जो बयान बीजेपी के मंत्री ने दिया, एमपी सरकार में मंत्री है विजय शाह, जो उन्होंने बयान दिया उस पर बीजेपी की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन एक ट्वीट सिर्फ कंगना रनौत ने किया और बीजेपी सक्रिय हो गई। और अब उस ट्वीट में कितनी बड़ी बात थी, आखिर ये एक सवाल बन गया है कि उस ट्वीट में ऐसा क्या था जो उसको डिलीट करवाना पड़ गया। और कर्नल सोफिया कुरैशी जो देश की बेटी हैं, सेना का अपमान किया गया था, उस पर बीजेपी मौन है। और कंगना की बात इतनी बड़ी हो गई कि ट्वीट को डिलीट करवाना पड़ा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर उस ट्वीट में था क्या। कंगना ने जो पहले ट्वीट किया था, जिसको अब डिलीट किया गया है, उसमें था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे, लेकिन दुनिया के सबसे प्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं। उन्होंने आगे लिखा कि ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि बेशक से ट्रंप अल्फा मेल हैं, लेकिन हमारे पीएम सब अल्फा मेलों के बाप हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? उसके बाद से उनके पास तुरंत से कॉल चला गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी में कि इस ट्वीट को में ऐसा क्या दिखा कि इस ट्वीट को डिलीट करवाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी भी तो इसी लाइन पर चलती है। वो भी तो इसी लाइन को बार बार कहते हैं। उनके प्रवक्ता पीएम मोदी को दुनिया भर के नेताओं को वैश्विक नेता बताते हैं, दुनिया भर के नेताओं का सबसे बड़ा बाप बताते हैं, दुनिया भर के सबसे बड़े नेता बताते हैं। और उन्होंने भी तो यही कहा है। भाई कंगना ने क्या कहा? उन्होंने यही तो कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से बड़े हैं क्योंकि उनका तीसरा कार्यकाल है और वो अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। इसमें गलत क्या है? इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। ये तीसरी बार है। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति भले ही हैं, लेकिन लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो फिर आखिर ट्वीट को डिलीट क्यों करवाया? बीजेपी तो यही कहती है, बीजेपी तो यही घूम घूम कर पूरी दुनिया में, देश भर में प्रचार करती है कि मोदी जी लोकप्रिय नेता हैं। कोई है उनके चक्कर में? तो आखिर फिर इस ट्वीट को डिलीट करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? और वो भी किसी छुटभैये नेता को नहीं, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन कर करके इस ट्वीट को डिलीट करवाया। जरा आप सोचिए कि एक ट्वीट को जनरल कुरैशी, जो कर्नल कुरैशी हैं, उनसे बड़ा क्या ये बयान था? क्या वो मुद्दा बड़ा नहीं था जहां पर एक मंत्री को और बीजेपी अभी तक नहीं हटा पाई? हाई कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, तब कहीं जाकर उसके बाद में एक मामूली सी एफआईआर हो पाई है। लेकिन उसके बाद में आज जो सुनवाई कोर्ट में हुई, उसमें हाई कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया। सख्त लफ्जों में कहा कि जो आपने धाराएं लगाई हैं मंत्री जी के खिलाफ, वो तो ऑटोमेटिकल छूटने वाली धाराएं हैं। आपने उन धाराओं को तो लगाया ही नहीं जो वास्तव में उनके ऊपर धाराएं बनती भी हैं। जरा आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। बीजेपी जिस ट्वीट को लेकर, कंगना रनौत के ट्वीट को लेकर इतना एक्शन में आ जाती है, इतना सक्रिय हो जाती है। अगर यही सक्रियता कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में, जिसको आतंकवादियों की बहन बीजेपी के मंत्री ने बताया था, अगर उसमें दिखाई होती, तो आप सोचिए कि हाई कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना पड़ता। लेकिन बीजेपी तब शायद कहीं सो रही थी। बीजेपी को यह दिखा ही नहीं कि कंगना रनौत ने बहुत बड़ा कोई ट्वीट कर दिया हो। इसको लेकर इतना ज्यादा सक्रिय हो गई कि एकदम से डिलीट करने के निर्देश देने पड़े बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। और इसका भी खुलासा खुद कंगना रनौत ने कर दिया कि जेपी नड्डा का फोन मेरे पास आया था। कंगना रनौत ने लिखा, उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन पर मुझे पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा है। ये ट्वीट ट्रंप की ओर से एप्पल सीईओ टिम कुक को भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग रोकने के संबंध में था। अपने निजी विचारों को पोस्ट करने के लिए मुझे पछतावा है। निर्देशों के अनुसार मैंने इसे तुरंत ही हटा दिया है और इंस्टाग्राम से भी डिलीट कर दिया है। धन्यवाद।
उन्होंने ये भी बताया कि ये ट्वीट डिलीट करने के लिए कौन कह रहा था, जेपी नड्डा। जरा आप सोचिए कि जेपी नड्डा अगर मंत्री विजय शाह को ये कह देते, अगर ये कह देते कि पार्टी से निकल जाओ, एक लेटर जारी कर देते, तो पूरा देश शायद उनके साथ में खड़ा होता। लेकिन सोचिए कि बीजेपी के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी की कितनी इज्जत है। देश की बेइज्जती से ऊपर कंगना रनौत का ट्वीट है, जिसमें कंगना रनौत कुछ अलग नहीं कह रही हैं, बल्कि कंगना रनौत तो उसी लाइन पर हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता दिन रात टीवी शो में बात करते हैं। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आप कंगना रनौत के ट्वीट को तुरंत एक्टिव मोड में आ जाते हैं, एक्शन ले लेते हैं, उनको डिलीट करवा देते हैं, और कर्नल सोफिया कुरैशी की बेइज्जती, देश की बेइज्जती जिसने की हो, उस पर आप मौन रहते हैं। हर पल हर अपडेट उनको कराया जाता है, हर बात का पता भी उनको चलता है, लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर चुप रहना एक सवाल तो बीजेपी के आला नेतृत्व पर जरूर खड़ा करता है। देश को आखिर आप किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, ये देश की जनता भी अब सवाल पूछ रही है। और ये पूछ रही है क्योंकि ट्रंप के पास में कौन जा रहा था। ट्रंप तो हर बार आपकी बेइज्जती किए जाते हैं, उसके बावजूद आप ट्रंप को इतना सीरियस ले रहे हैं। जब आपके लोगों को हथकड़ियां पहना करके भेजा गया था, तब भी बेइज्जती उन्होंने देश की थी। फिर भी आपके नेता यही कह रहे थे कि आखिर क्यों हथकड़ियां लगाई गई। जब लोगों ने सवाल पूछा तो हथकड़ियों को आपने जस्टिफाई भी कर दिया। आपके विदेश मंत्री लोकसभा में जस्टिफाई करते हुए दिखाई दिए। भाजपाइयों ने साफ साफ ये कहा कि अपराधियों को अपराधियों जैसा सलूक उनके साथ में होना चाहिए। आप अपने देश के नागरिकों को जस्टिफाई कर रहे हैं। और तो ये ट्रंप ने उस वक्त भी बेइज्जती भारत की थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के साथ में बातचीत कर रहे थे। जब डील फाइनल हुई थी तो ट्रंप ने पहले ही जो प्रपत्र जारी होता है दोनों देशों का, उससे पहले ही ट्रंप ने कह दिया था कि भारत मान गया है हमारे साथ डील करने के लिए। यानी अमेरिका जो बार बार भारत को जलील करता है, बेइज्जत करता है, उसकी परवाह में हो रही है। और जहां सही मायनों में देश के हीरो का अपमान हो रहा है, देश की बेटी का अपमान हो रहा है, देश की सेना का अपमान हो रहा है, वहां पर आप चुप हैं। आपको यह भी बताएं कि न सिर्फ एक बार ट्रंप ने बार बार जहां पर अनेक मौकों पर भारत की बेइज्जती की है। और अभी आपने देखा होगा जो सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, उससे पहले ही ट्रंप का एक ट्वीट आ जाता है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करा दी है, अब सीज फायर हो गया, दोनों के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से ट्रंप इंटरफेयर भारत की राजनीति में करते हैं और हर बार भारत को दबाने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी हम उसकी फिक्र करते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि हम बार बार देश को लज्जित करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि मैं पहली बार शायद कंगना रनौत से सहमत हूं कि उन्होंने ट्रंप को लेकर यह बयान दिया। कम से कम देश की लाज तो उन्होंने रखी, कम से कम ट्रंप के ऊपर तो उंगली उठाई कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री तो भारत के लिए सर्वमान्य। लेकिन यही बात अगर कोई कह रहा है तो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इससे दिक्कत हो रही है। ये अपने आप में एक सवाल है कि आखिर बीजेपी किस स्तर की राजनीति कर रही है, किस स्तर तक गिर चुकी है। क्योंकि आपको ये भी बताएं कि वही जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी का मामला हो या फिर ऐसे तमाम मामले देखे जाते हैं जहां पर धार्मिक तुष्टीकरण करने की बात कही गई हो, महिलाओं के अपमान की बात कही गई हो, उसके बावजूद उन पार्टियों पर एक्शन नहीं होता है। और अभी तक विजय शाह पर एक्शन न लेना भी ये बता रहा है कि आखिर क्या मजबूरी ऐसी है जो बीजेपी या मोदी शाह जो है अभी तक कोई भी एक्शन नहीं ले पाए। और जिस तरह से यहाँ पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए कि किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद में आपने देखा भी होगा कि न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाता है बल्कि उनकी कोठी की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है कि शायद मंत्री जी की जान को खतरा है। लेकिन मैं तो शायद नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर हम किस गर्त में जा चुके हैं, किस स्तर की राजनीति बीजेपी कर रही है, किस स्तर की राजनीति यहाँ पर मोदी और शाह कर रहे हैं। और जिस बेटी का अपमान बीजेपी खुद कर रही है, उसी के नाम पर वोट मांगने का व्यापार भी शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर को जो लीड किया गया, यानी सोफिया कुरैशी ने, व्योमिका सिंह ने लीड किया, उसके बाद में उन्होंने ब्रीफिंग की और अब उस ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट बीजेपी ले रही है। जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और उसका मतलब साफ साफ है कि तिरंगा यात्रा में यह बताने का प्रयास बीजेपी कर रही है कि हमने कैसे
यहाँ पर पाकिस्तान पर हमला किया, उससे अपने नाकामियों को छुपाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि जो नाकामियां सीज फायर करके की गई उसका क्रेडिट अब लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और यही आरोप नेहा सिंह राठौर ने पहले लगाए थे कि क्या बीजेपी इसके बाद में क्रेडिट लेगी, क्या चुनावों का मुद्दा जो है वो पहलगाम का मामला बनेगा। और जो भविष्यवाणी उन्होंने पहले की थी वो साफ साफ अब दिखाई दे रही है, और ये हमारे लिए वाकई शर्म की बात है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कि आखिर क्या कंगना रनावत ने कोई गलत ट्वीट किया था, और विजय शाह पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।